स्वागत है आपका सिंपल वे के जीके ट्रिक में, जहां पर आज हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर। ओके, देखिए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जिसके शासनकाल में कुछ कार्य हुए जिन्हें हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा। ओके, और पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में। और वारेन हेस्टिंग को न्याय सेवा का जन्मदाता कहा जाता है और इसी के शासनकाल में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए, वारेन हेस्टिंग मतलब वारेन मतलब वार्न करना। ओके, हम इसे कोरिलेट करते हैं वार्न करने से। अब देखिए ट्रिक क्या है इसमें। देखिए, वार्न करना, वार्न क्या किया जा रहा है कि भाई रूल से चलो, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, वरना आपकी पिटाई होगी। आप रूल से नहीं चलोगे तो आपकी पिटाई होगी, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, और जब पिटाई होगी तो वो सोसाइटी में फैल जाएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, और ज़्यादा इसका मुद्दा बढ़ा तो ये न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा। तो समाचार पत्र बंगाल गजट की भी प्रकाशन हुआ। ओके, मुद्दा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोर्ट में जाऊंगा मैं। ओके, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में, वहीं से मुझे क्या न्याय मिलेगा। तो वारेन हेस्टिंग को न्याय सेवा का जन्मदाता कहते हैं। और ये बात किस में लिखी है? गीता में लिखी है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ गीता का। ओके, तो इस तरह हमने इसे कंप्लीट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी है कि वार्निंग है, रूल से चलो वरना पिटाई होगी, ये सोसाइटी में फैल जाएगा, न्यूज में आ जाएगा, कोर्ट में ले जाऊंगा, न्याय मिलेगा, ये गीता में लिखा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, कार्नवालिस, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। भारत में सिविल सेवा या पुलिस का जन्म दाता या पुलिस का जनक कहा जाता है इसको। ये इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया और पृथक कण का सिद्धांत अथवा कार्नवालिस संहिता इसने लागू किया। ओके, और देखते हैं इसके कार्य क्या है। और ये पहला गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि गाजीपुर में है। इसकी समाधि जो है गाजीपुर में। चलिए देखते हैं इसमें ट्रिक क्या बनाते हैं हम लोग। देखिए, कार्नवालिस मतलब कांड करना। ठीक है, यहाँ पर हम एक दो बार से देखेंगे तो याद आएगी, पुलिस से रिलेटेड बहुत सारा कुछ इसमें है। कार्नवालिस मतलब कांड करती कौन? पुलिस। ओके, तो देखिए, पुलिस सिविल सेवा करती है, लोगों की सेवा करती है, मतलब लोगों की रक्षा करती है, बंदोबस्त करती है, शहर में जहाँ भी अराजकता होती है वहाँ सब ये बंदोबस्त करती है। ओके, तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। सब कुछ पृथक कर के रखती है, सब कुछ पृथक करती है। अगर कहीं सभा हो रही है, नेता लोग आए तो वहाँ पर सब कुछ पृथक्करण करती है, अलग अलग लोगों को संभालती है। ओके, और देखिए इसमें नेक्स्ट है, अगर कोई बोले, अगर उनके काम में कोई बाधा डाले तो उनकी समाधि भी बना देती है। तो गाजीपुर में इनकी समाधि भी है। ठीक है ना, यहाँ पर आप ये छोटी सी ट्रिक लगाएंगे ना तो आप आसानी से याद कर जाएंगे कि पुलिस जो है सेवा भी करती है, बंदोबस्त भी करती है और सब कुछ पृथक भी करती है। अगर कोई डिस्टर्ब करे या उन्हें काम में कोई दखल अंदाजी करे तो उसकी समाधि भी बना देती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेज अली। देखिए, लॉर्ड वेलेज अली के शासनकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, सहायक संधि प्रणाली भी लागू की गई और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ओके, देखिए इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड वेलेज अली, अब इसको कोरिलेट करते हैं जलना से। ठीक है, अगर कोई चीज़ जलती है तो वो फूट फूट के जलती है, मतलब टूट टूट जाती है और जलती रहती है। तो यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज,
और जलने में कुछ चीज़ें सहायक होती हैं, आपको मालूम होगा, लकड़ी होगी, कागज होगा, वो सब सहायक हैं जलने में, ठीक है ना। तो सहायक संधि की प्रणाली लागू हुई। अगर कोई कितना भी बड़ा बलशाली हो, कोई शेर टाइप का आदमी हो, अगर आग लगी तो वो जरूर जल जाएगा। तो ये बंगाल का अपने आप को शेर भी कहता था। ओके, तो इसके द्वारा आप इसे कंप्लीट कर देंगे कि फूट फूट कर जलना, जलने में सहायक होती, और चाहे कोई कितना भी बलशाली हो, शेर समझे अपने आप को, वो जल जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, सर जॉर्ज वार्लो, इनके शासनकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। अब देखिए तो बहुत आसान है। देखिए, सर जॉर्ज वार्लो मतलब वार्लो, और यहाँ लिखा वेल्लोर, तो आप इसे आसानी से कोरिलेट कर जाएंगे, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट कार्य हुआ कि अमृतसर की संधि हुई। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम, देखिए प्रथम होता पहले, मिंटो मीन्स होता है तुरंत हो जाना। तो देखो मिनटों में हो जाना, सबसे पहले क्या, अगर आपको अमृत मिल जाए तो आप उसे तुरंत पी जाएंगे अमर होने के लिए। अमृत मिल जाए तो मिनटों में आप अमर हो जाएंगे। ओके, तो इससे आप इसके कोरिलेट कर जाएंगे और आप आसानी से इसे तैयार कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में क्या क्या हुआ। देखिए, रैयतवाड़ी लागू हुई, जो लागू की गई थॉमस मुनरो के द्वारा। ओके, नेपाल की संधि हुई, सॉरी यहाँ नेपाल का युद्ध है। ओके, जिसके कारण संगोली की संधि हुई थी। ओके, नेक्स्ट। देखिए, पिंडारियों का दमन हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में। अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग को कोरिलेट कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था वारेन हेस्टिंग, वहाँ वार्न करना था, यहाँ पर लॉर्ड लिखा है, ठीक है ना। आप इसे कोरिलेट कर देंगे हेस्टिंग से। हेस्टिंग मतलब हेस्ट, मतलब हेट करना। अब देखिए एक कहानी है, आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी वीर, जिसमें राजा महाराजा जो लोग थे वो पिंडारियों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। ओके, लेकिन पिंडारी उनके खिलाफ थे, ठीक है ना। ऐसी एक मूवी है, देखिए वहीं पर ये ट्रिक बनी है। लॉर्ड हेस्टिंग मतलब हेट करना। जो रॉयल लोग होते हैं, राजा महाराजा लोग थे, वो पालतू बनाना चाहते थे पिंडारियों को, और जब वो पालतू नहीं बने तो वो उनसे हेट करते थे, उनसे नफरत करते थे वो लोग। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रिक आप आसानी से समझ जाएंगे कि रॉयल लोग पालतू बनाना चाहते थे पिंडारियों को, लेकिन वो नहीं बने थे। ओके, वो नहीं बने थे, इसलिए वो उनसे हेट करते थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट। देखिए, लॉर्ड एडम्स, देखिए लॉर्ड एडम्स के शासनकाल में एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ कि इसने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, अब देखिए इसे कोरिलेट कैसे करते हैं। लॉर्ड एडम्स मतलब ऐड आ रहा है ना यहाँ पर, ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट, वो किस में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, और न्यूज़पेपर मतलब प्रेस, तो प्रेस पर प्रतिबंध, ऐड आता है न्यूज़पेपर में, तो आपको इसको याद आ जाएगा कि ऐड, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रेस पर प्रतिबंध। ओके, तो इस तरह आपने बंगाल के ये गवर्नर जनरल तैयार कर लिए। इसके पहले आपने बंगाल के गवर्नर पढ़े हुए थे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग जो है अब बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल। ओके,